साल 2024 खत्म होते होते और 2025 शुरू होते होते भारत की राजनीति ने एक नई करवट ले ली है। एक ऐसी करवट जिस पर एक लंबे समय से बात की जा रही है, लेकिन अब जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसने साफ तौर पर इस ओर इशारा कर दिया है कि जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब एनडीए में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार दिल्ली दौरा समाप्त करके पटना पहुंच गए, लेकिन उन्होंने दिल्ली में ना ही जेपी नड्डा से मुलाकात की, ना ही अमित शाह से और ना ही प्रधानमंत्री मोदी से। इसी बीच तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे पूरी तरह बंद हैं। राजनीति में इस तरह के बयान के क्या मायने होते हैं आप अच्छे से समझते हैं। कुछ इसी तरह की बातें गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही थी कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए पूरी तरह बंद हो चुके हैं, और उसके कुछ महीने बाद ही नीतीश वापस एनडीए में चले गए। दोस्तों, बताया जा रहा है कि नीतीश को अपनी पार्टी टूटने का खतरा है, अपनी कुर्सी भी छूटने का खतरा है। जिस तरह हाल ही में बिहार में केरल के राज्यपाल रहे आरिफ मोहम्मद खान को भेजा गया है, महाराष्ट्र में चुनाव तो शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया गया फडणवीस को। इस कहा यह भी जा रहा है कि जेडीयू को तोड़कर नीतीश कुमार को भी शरद पवार बनाने की तैयारी चल रही है। इससे नीतीश सतर्क हो गए हैं। वहीं नीतीश के करीबी अधिकारी पर ईडी की कार्रवाई भी हुई है। ऐसे कई सारे मसले हैं जिसके कारण कहा यही जा रहा है कि नीतीश जल्द ही पाला बदलने वाले हैं। आइए दोस्तों, अब इस खबर पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह बीजेपी को बहुमत नहीं मिल सका था, और उसके बाद बीजेपी दो बैसाखियों के दम पर सरकार बना सकी थी। बीजेपी ऐसी पार्टियों की बदौलत तीसरी बार सरकार बना पाई जो पार्टियां बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के एजेंडे को किसी भी तरह फॉलो नहीं करती हैं, और वो पार्टियां हैं जेडीयू और टीडीपी। लेकिन जेडीयू के सर्वेसर्वा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में लंबे समय से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि जब से वो एनडीए में आए हैं तब से लगातार उनके पलटने की खबरें चलाई जाती रही हैं। हालांकि जुलाई में पेश हुए बजट में बिहार को जब अच्छा खासा पैसा मिल गया था, तब इस तरह की खबरों पर कुछ समय के लिए विराम लग गया। लेकिन अब बीते कुछ दिनों में जिस तरह के घटनाक्रम सामने आए हैं, उसने एक बार फिर इन खबरों को हवा दे दी है कि एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। अब एक एक बिंदु पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिससे बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं। राजनीति में सबसे अहम माने जाते हैं नेताओं के बयान। हाल ही में जिस तरह बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि अटल जी का सपना था कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने। हमारा मिशन तभी पूरा होगा जब बिहार में बीजेपी सरकार बनाएगी और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। उनके इस बयान से ही साफ हो गया था कि बिहार में आगामी चुनाव से पहले नीतीश को किनारे लगाने की फिराक में है बीजेपी। हालांकि बीजेपी के नेता समय समय पर इस तरह की बातें भी करते आ रहे हैं कि चुनाव नीतीश जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। फिर उल्टा सवाल बीजेपी पर ही उठता है कि बीजेपी ने चुनाव तो महाराष्ट्र का भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा था, तो फिर चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, फडणवीस को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। यानी बीजेपी नेताओं के इस तरह के बयानों में कोई दम नजर नहीं आता। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार चुनाव हम किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, इस पर हम एक मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में फैसला लेंगे। माना जा रहा है कि शाह के इसी बयान के बाद से नीतीश कुमार सतर्क हो गए हैं। हमने शिंदे की बात की तो थोड़ी बात महाराष्ट्र चुनाव की भी कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह चुनाव में धांधली की खबरें सामने आई, कुछ गांव तो ईवीएम के खिलाफ खुलकर खड़े हो चुके हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने जिस तरह वोटर लिस्ट में लाखों नाम जोड़े, कई नाम हटाए, वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े बदले गए, इन्हीं सब बातों के आधार पर माना जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव धांधली की खबरों ने भी नीतीश कुमार को सतर्क कर दिया है। शायद नीतीश को यह बात समझ में आ रही है कि बीजेपी महाराष्ट्र की ही तरह बिहार में भी खेल कर सकती है और जेडीयू का सफाया भी करवा सकती है। क्योंकि चुनाव के समय किसी भी राज्य में राज्यपाल की भूमिका काफी अहम मानी जाती है, और इसी बीच जिस तरह से बिहार में एक ऐसे राज्यपाल का ट्रांसफर किया गया जो बीजेपी के पक्ष में साफ तौर पर खड़े दिखाई देते हैं, उससे फिर यही सवाल उठते हैं कि क्या बिहार में भी कोई खेल खेलने की तैयारी होने वाली है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की बिहार में नियुक्ति भी नीतीश के पाला बदलने की ओर इशारा कर रही है। नीतीश कुमार के पाला बदलने की बात इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि हाल ही में संसद में बाबा साहेब
भीमराव अंबेडकर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने जो अभद्र टिप्पणी की थी उस पर नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले। शायद नीतीश तक इस तरह के इनपुट पहुंच चुके हैं कि बाबा साहेब के मसले पर दलित पिछड़े वर्ग के लोग खासा नाराज हैं और इस मामले में बीजेपी के साथ खड़े होने से नीतीश को चुनाव में खासा नुकसान पहुंचेगा। हालांकि अंबेडकर मामले में उनकी पार्टी के नेता ललन सिंह की भाषा जरूर बीजेपी की तरह रही है। दरअसल जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लगता है कि वे जेडीयू के नहीं बल्कि बीजेपी के नेता हैं। ललन सिंह के रुख पर यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ना चाहती है और ललन सिंह के नेतृत्व में एक नया गुट बनाना चाहती है। जैसे बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, वैसे ही हाल ही में बिहार में चिराग पासवान के करीबी माने जाने वाले नेता हुलास पांडे के ठिकानों पर जिस तरह ईडी की छापेमारी हुई है, नीतीश कुमार के ही करीबी अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उसने इन खबरों को हवा दे दी है कि आने वाले वक्त में इसी ईडी के जरिए जेडीयू को भी तोड़ा जा सकता है, यानी विधायकों को डराया जा सकता है, सांसदों को डराया भी जा सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब काफी सतर्क हो चुके हैं। दोस्तों, इन सब बातों के अलावा यह भी साफ तौर पर दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से लगातार बीजेपी अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति को और भी ज्यादा धार दे चुकी है। जबकि लग ऐसा रहा था कि अब शायद बीजेपी की राजनीति सुधर जाएगी, लेकिन बात तो बटोगे तो कटोगे तक पहुंच गई, बात तो खुदाई तक पहुंच गई, मस्जिदों के सर्वे तक पहुंच चुकी है। जबकि नीतीश कुमार के समर्थकों में बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग भी शामिल हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक यही बता रहे हैं कि यदि नीतीश अब भी बीजेपी के साथ खड़े दिखते हैं तो फिर उन्हें मुस्लिमों का साथ नहीं मिलेगा, मुस्लिम उनके हाथ से छिटक जाएंगे। पाला बदलने की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक दिल्ली पहुंच जाते हैं। नीतीश कुमार 29 दिसंबर को दिल्ली पहुंचते हैं, जबकि हाल ही में जब दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी तब वे नहीं पहुंचे। वे दिल्ली क्यों गए थे, किससे मिलेंगे, इसके बारे में कोई खबर सामने नहीं आई। ना ही उनकी पार्टी जेडीयू ने कुछ कहा, ना ही उन्होंने खुद कुछ कहा। यह तक नहीं बताया गया कि नीतीश दिल्ली में रुकेंगे कितने दिन। हालांकि 29 दिसंबर को नीतीश दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर वालों से मिले, लेकिन उसके बाद 30 दिसंबर को वे किसी से नहीं मिले और पटना वापस लौट आए। जबकि कहा यह जा रहा था कि 30 दिसंबर को वे शाह और मोदी से मिलेंगे, कम से कम उनकी नड्डा से तो मुलाकात जरूर होगी। लेकिन नीतीश ने बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से मुलाकात नहीं की। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि नीतीश जिस उद्देश्य से दिल्ली गए थे वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात नहीं की। शायद वे किसी शर्त पर बीजेपी के नेताओं से मिलना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी शर्त नहीं मानी और इसलिए वे खाली हाथ पटना लौट आए। आमतौर पर जो भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं वे प्रधानमंत्री से जरूर मिलते हैं, भले ही वह विपक्षी पार्टी का ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो। लेकिन जिस तरह नीतीश मोदी से बिना मुलाकात के ही पटना लौट आए, वह राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत देता है। अगर नीतीश कुमार ने एनडीए से समर्थन वापस ले लिया तो इससे बिहार की एनडीए सरकार तो गिरेगी ही, साथ ही केंद्र की एनडीए सरकार भी कमजोर हो जाएगी और गिर भी सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि नीतीश के समर्थन वापस लेते ही कई और पार्टियां भी सरकार से समर्थन वापस ले सकती हैं। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने कहा ही था कि उनके संपर्क में एनडीए के कई नेता हैं। ऐसे में इस तरह की बातों को और भी हवा मिल जाती है। सोशल मीडिया पर तो नीतीश कुमार के पाला बदलने की डेट भी चलने लगी है। कहा जा रहा है कि खरमास समाप्त होते ही नीतीश पाला बदल लेंगे, यानी 14 जनवरी के बाद वे कभी भी पाला बदल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार खरमास में कोई शुभ काम नहीं होता, इसलिए नीतीश भी इस समय पाला नहीं बदलते। इस तरह की बातों को इसलिए भी दम मिल रहा है क्योंकि पिछली बार भी दिसंबर में ही नीतीश के पाला बदलने की खबरें चल रही थी और फिर आप जानते ही हैं कि 2024 की शुरुआत में जनवरी में मकर संक्रांति के बाद उन्होंने एनडीए के साथ जाने का फैसला ले लिया था। क्या कुछ होने वाला है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जो कुछ होगा काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश के पाला बदलने का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि देश की राजनीति में नए सिरे